नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी और जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में रख सकती है। साथ ही विपक्ष भी राजधानी से जुड़े विभिन्न मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलभराव, प्रदूषण, बिजली, पानी, परिवहन और अन्य जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की जानकारी भी सदन में प्रस्तुत कर सकती है। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र को लेकर आवश्यक तैयारी भी पूरी की जा रही है। सभी विधायकों को सत्र की सूचना भेजी जा रही है ताकि वो निर्धारित तिथि पर सदन की कार्यवाही में शामिल हो सके। 7 अगस्त से शुरू होने वाला ये मॉनसून सत्र राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है, जबकि जनता से जुड़े विषयों पर सरकार अपनी प्राथमिकताएं भी सामने रखेगी। तो वही कावड़ यात्रा 2026 में रंग बिरंगी कावड़ों के बीच बुलंदशहर में 6 शिव भक्तों की एक अनोखी कावड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। ये टोली हरिद्वार से मोदी योगी नाम की कावड़ लेकर बुलंदशहर के लिए रवाना हुई। कावड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े फोटो लगाए गए और मंगलवार रात जब ये टोली मुजफ्फरनगर पहुंची तो उनकी अनोखी कावड़ यात्रा देखने के लिए लोग रुक गए। शिव भक्तों का कहना है कि वो मोदी और योगी को अपना आदर्श मानते हैं और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी दोबारा से देश की कमान संभाले। इस कावड़ यात्रा की एक खास बात यह है कि इसमें दिल्ली निवासी समीर नाम का एक मुस्लिम युवक भी शामिल है। समीर खुद को शिव भक्त बताते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं लेकिन अपने हिंदू परिवार के साथ श्रद्धा से कावड़ यात्रा में शामिल है। टोली के सदस्य नीरज ने बताया है कि वो इससे पहले 2026 में भी मोदी योगी के नाम की कावड़ ला चुके हैं। इस बार भी उनकी मुख्य गंगा मां और उनकी मुख्य मांग गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का है। और 6 शिव भक्तों की ये टोली 1 अगस्त को हरिद्वार से जल लेकर करीब 230 किलोमीटर की यात्रा बुलंदशहर पहुंचेगी। आप भी कावड़ लेके आए हो? जी बोले। कहाँ का रहने वाला हो समीर? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, किस तरह की प्रेरणा है आपकी कावड़ लाने की? क्या उद्देश्य? मेरी प्रेरणा है जैसे गाँव माता को राष्ट्र माता की सम्मान मिले। योगी से ही ये कहना है जो गाँव माता को राष्ट्र माता खिलवाए। और जैसे मैं बोले कि कृपया से मैं मुसलमान हूँ, जैसे मैं हिंदू का धर्म निभाता हूँ। बिल्कुल। बुलंदशहर वालों सब कैसे कावड़ लेके आ रहे हो? कैसा? बुलंदशहर वालों के साथ ऐसा है जैसे मेरे ताऊ है वो हिंदू है, मैं मोहम्मदन हूँ, तो मैं दोनों का धर्म निभाता हूँ, मोहम्मदन का भी हिंदू का भी। आप बताओ कैसे है? मेरे ताऊ ऐसा है ये जो हिंदू है वो, तो मैं आप मोहम्मदन। बताओ कैसे बने? कैसे? जैसे मेरे पापा खो गए थे तो उन्होंने पाला था मेरे ताऊ ने, तो पापा को उसी से ही मतलब से। तो आपके पापा खो गए थे? हाँ, बचपन में छोटे से। तो अब कावड़ लेके आओ तुम भी? जी बोले। पहली बार लाए हो? पहली बार लाया। कुछ खास मन्नत मांगी है तुमने? मन्नत मांगी क्या कुछ? बोलने से क्या राष्ट्र माता को नहीं रहने वाले जिला बुलंदशहर की। किस तरह की कावड़ है? क्या कावड़ है आपकी? ये मोदी योगी नाम की कावड़ है हमारी। 25 में भी लेके आए थे हम कावड़। और जो हमारे मोदी योगी है ना, उन्हें हम भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। और हमारी मानता ये है मोदी योगी से कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इतनी कृपा है, इतनी हाथ जोड़ के हम चाहते हैं मोदी योगी से। और गंगा मैया से भी ये कदम खा के आए कि गंगा मैया 27 में भी हमारे योगी फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चहलूम का मातमी जुलूस बुधवार को शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न हो गया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड पर निकाले जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था चर्चा का विषय रही और प्रशासन ने पहले से बनाई गई रणनीति के तहत एक ही मार्ग को 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिससे एक और कावड़ यात्रा और दूसरी ओर मातमी जुलूस बिना किसी व्यवधान के अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का परिचय दिया। जब कावड़ यात्रा और मातमी जुलूस आमने सामने आए तो दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के सम्मान में कुछ देर के लिए रुक गए।
इस दृश्य ने सामाजिक सद्भाव और पारंपरिक सम्मान की मिसाल पेश की है। पूरे आयोजन के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे। सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी गई, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। कांवड़ियों ने बेहतर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया, जबकि मातमी जुलूस में शामिल लोगों ने शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित कराने पर पुलिस का आभार व्यक्त किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जुलूस सकुशल संपन्न होने के बाद सभी लोग अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जुलूस और कांवड़ यात्रा दोनों साथ निकली है, किस तरह का माहौल था, किस तरह से आज कांवड़ यात्रा और ट्रेनों का ग्रुप एक साथ लगभग 150 मीटर के रास्ते एक साथ निकला है और शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी, कोई ऐसी विवाद की बात नहीं हुई, एकदम शांतिपूर्वक निकला। कितनी पुलिस फोर्स तैनात रही? भारी मात्रा में पुलिस फोर्स थी, करीब 3 से 4 थानों की पोस्ट थी और बाहर से भी ड्यूटियां तो कांवड़ की लगी, वो भी साथ में सहयोग में लगी। तो वहीं नोएडा में मानसून के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कवायद तेज कर दी है। प्राधिकरण के वर्क सर्किल 7 क्षेत्र में अधिकारियों ने व्यापक निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। बारिश के समय सिंचाई नालों का जलस्तर बढ़ने से फेज 2 और सेक्टर 8, 80, 81, 83 और 88 समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का वैक फ्लो होने की समस्या कम हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा 3 स्थानों पर सैंपलेव बनाए जाएंगे और सैंपवेल का निर्माण NSEZ सिंचाई नाले और TCS के सामने ड्रोन कंपनी और कैम्स इलेक्ट्रॉनिक के पास तथा होजरी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए में किया जाएगा। अधिकारियों ने सैंपवेल की डिजाइन तैयार कर जल्द निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में मिली शिकायतों के आधार पर ग्राम और सेक्टर 63 औद्योगिक क्षेत्र के नालों का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नालों में भारी मात्रा में सिल्ट और तैरता हुआ कचरा मिला, जिससे जल निकासी प्रभावित हुई। अधिकारियों ने तत्काल नालों की सिंचाई कराने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ प्रेम का अनोखा रंग देखने को मिला। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर खुर्जा निवासी मयंक और बुलंदशहर निवासी दीपिका राजपूत 111 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते नजर आए और दोनों ने भगवान भोलेनाथ से अपनी शादी की मन्नत मांगी है। और मयंक और दीपिका के मुताबिक करीब 7 साल पहले एक शादी समारोह में उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ। हालांकि परिवार अभी उनके रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों ने कांवड़ यात्रा कर भोलेनाथ से परिवार की सहमति और शादी सफल होने की प्रार्थना की है। दीपिका ने बताया है कि उन्होंने 28 जुलाई को हरिद्वार से जल उठाया था और रोजाना करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनके साथ कुछ दोस्त और परिवार के सदस्य भी यात्रा में शामिल हैं। मयंक ने बताया कि ये उनकी मन्नत की कांवड़ है। उनकी इच्छा है कि भोलेनाथ की कृपा से दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो जाए। इस अनोखी कांवड़ ने मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और श्रद्धालु इस जोड़े का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आते हैं। मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए। अच्छा, आप कितने घंटे चल रहे हैं रोजाना? एक साथ कांवड़ लेके चल रहे हैं, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं? 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल रही है, 15 किलोमीटर चल रही है, ऐसे चल रहे हैं। तो यही मन्नत है कि दोनों की शादी है। आपके परिवार वालों को नहीं पता कि आप कांवड़ लेने जा रहे हैं? नहीं, छोटा वाला भाई आया, दीदी आई है साथ में, ऐसे वो सब लोग पीछे, हम लोग आ गए हैं। कब आपने जल उठाया था? हमने 28 तारीख को उठाया था। रोजाना कितना चल रहे हो? 15 या 20। तो क्या कहना चाहेंगे भोले बाबा से? यही कहना चाहूंगी, बस शादी हो जाए दोनों की, यही मन्नत। तो वही मुजफ्फरनगर में मंगलवार को कांवड़ यात्रा के दौरान चहलुम का जुलूस भी शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। नगर के हनुमान चौक पर शामली रोड कांवड़ मार्ग तक करीब 170 मीटर के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जुलूस के लिए सड़क के बीच में करीब 10-10 फीट ऊंचे पर्दे और बैरिकेड लगाए गए ताकि दोनों धार्मिक यात्राएं बिना किसी
व्यवधान के संपन्न हो सके। जुलूस निकलने के समय कुछ देर के लिए कावड़ यात्रा को रोका गया, जिसके बाद जुलूस सड़क के एक हिस्से से आगे बढ़ा और दूसरी ओर कावड़ यात्रा जारी रही। इस दौरान एक तरफ जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, वहीं दूसरी ओर शिव भक्त कावड़िए बोल बम के जयकारों के साथ अपनी यात्रा पूरी करते नजर आए। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। नगर मजिस्ट्रेट पंकज राठौर ने बताया है कि दोनों यात्राओं को सकुशल संपन्न किया गया और पुलिस और अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी व्यवस्था संभाली गई और दोनों कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। आज मुजफ्फरनगर में चहलम का जुलूस और कांवड़ यात्रा एक साथ निकली है। ये लगभग 150 मीटर का रूट हनुमान चौक से गौशाला रोड के बीच में रहा है। तो रास्ते में बैरिकेड करके और व्यू कटर लगा के दोनों जुलूसों को एक साथ कांवड़ यात्रा को और चहलम के जुलूस को एक साथ निकाला गया है। शांतिपूर्वक निकला है। कितनी फोर्स लगाई गई थी सर? और 3 से 4 थानों की फोर्स थी और बाहर से जो कांवड़ में ड्यूटियां लगी हैं वो भी पुलिस की ड्यूटियां लगी थी। इसके साथ में हमारे एडीएम प्रशासन सर, एडीएम वित्त सर और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जो है वो भी साथ में ड्यूटी पे हैं। सभी लोगों ने मिलकर जो है पूरी व्यवस्था देखी तो भागों में डिवाइड कर देगा कपड़ा बांध के जी, ताकि जो है दोनों यात्राएं एक साथ निकल सके, जुलूस और कांवड़ यात्रा, कोई व्यवधान किसी में ना हो। उसी प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकली। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल में युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंदिरापुरम एसीपी सूर्यवली मौर्य के निर्देश में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक जयपुरिया मॉल स्थित कैलिफोर्निया में काम करने वाली युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक प्रताप बिहार का रहने वाला है और युवती के साथ उसका प्रेम संबंध था। आरोप है कि किसी बात को लेकर नाराज होकर युवक मॉल में पहुंचा और युवती के साथ मारपीट की। घटना के दौरान मॉल में मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और अब आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी मामले में बयान जारी कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की अपील की है। जय श्री राम। सभी भाइयों ने देखा होगा जयपुरिया मॉल में किस तरीके से एक जिहादी हमारी बच्ची को चाकू दिखा करके डरा करके मार पीट रहा है, उसके साथ कितनी बदतमीजी कर रहा है। क्या हमारी बच्चियां इसीलिए हैं कि उनको चाकू दिखा करके उसके साथ जो है किसी भी तरीके का कोई भी कृत्य किया जा सके? लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को जागरूक इसीलिए कर रहे हैं कि लव जिहाद का शिकार ना बने। अगर लव जिहाद का शिकार बनी और उसने किसी भी तरीके से उसे देख लिया कि वो जो है मुसलमान है और मुसलमान होकर के उससे बचना चाह, तो ये लोग चाकू से मारना किस तरीके से किसी भी हद तक जाकर ये उस लड़की को अपने जाल से निकलने नहीं देते। अगर इस प्रकार कोई भी बच्ची हमारी ऐसे कट्टरपंथियों के जाल में फंसी हुई हो तो वो हिंदू रक्षा दल से जरूर संपर्क करे उसको, नहीं तो ये इसी प्रकार मारेंगे, पीटेंगे, अन्यथा चाकू से काटेंगे। तो आप लोग जागरूक रहें और जैसी ये जयपुरिया मॉल में जो घटना ऐसी हुई है, ये ऐसी घटनाएं और किसी हमारी हिंदू बच्ची के साथ ना हो। खैर, पुलिस प्रशासन से मेरी बात हो गई, पूरी ताकत के साथ कठोर कार्रवाई कराऊंगा, उसको ऐसी स्थिति लाके दूंगा कि वो कभी ऐसा ना हो कि बच्ची को लव जिहाद का शिकार होकर के जब बच्ची को पता लग जाए और वो जान से निकलना चाहे उस मुल्ला के, और वो उसके बाद उसे चाकू से मारने की मंशा अपने दिमाग में रखे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज दिनांक 4 अगस्त 2026 को शाम करीब 8 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक लड़का लड़की आपस में झगड़ा करे। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच पड़ताल की गई। यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह वीडियो थाना इंदिरापुरम के जयपुरिया मार्ग का है, जहां पे युवक और युवती जो पुरुष एक दूसरे को जानते हैं, जिसमें युवक द्वारा युवती के साथ किसी बात को लेकर मारपीटाई की जा रही है। इस सूचना पर थाना इंदिरापुरम में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया। तो वही
कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में एक अनोखी कावड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा से सोनीपत निवासी शिव भक्त रोहित शर्मा अपने कंधे पर गोल्डन बाबा को बैठाकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस कावड़ को जिसने भी देखा वो इसे देखने के लिए रुक गया। रोहित ने बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा को लाखों रुपए की गोल्डन प्लेट ज्वेलरी से बनाई है। वहीं वो खुद भी सोने की आभूषण धारण किए हुए हैं। रोहित के अनुसार इन आभूषणों में 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग वाली 24 कैरेट सोने की परत लगी है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। रोहित ने बताया है कि उन्होंने भगवान शिव से बिजनेस शुरू होने की मन्नत मांगी थी और मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने भोलेनाथ को गोल्डन रूप में सजाकर कावड़ यात्रा शुरू की। वो 1 अगस्त को हरिद्वार से हर की पौड़ी से जल लेकर सोनीपत के खरखोदा तक करीब 230 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। रोहित रोजाना 15 से 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं और उनके साथ 6 लोग की टीम भी मौजूद है। उनका कहना है कि वो शिवरात्रि के दिन अपने गांव पहुंचकर भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे। साथ ही वो लोगों को कम कीमत में गोल्ड प्लेट ज्वेलरी बनवाने का संदेश देंगे। तो वहीं नोएडा में मेट्रो संचालन प्रभावित होने के मामले में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने M3M बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई गंभीर सुरक्षा उल्लंघन, मेट्रो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और एक्वा लाइन की सेवाएं बाधित होने के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक M3M की निर्माणाधीन साइट पर क्रेन से लिफ्टिंग के दौरान स्टील सीलिंग टूट गई थी, जो सेक्टर 51 और सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के बीच ओवर हेड तारों पर फंस गई। इस घटना के चलते एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन करीब 20 मिनट तक प्रभावित रहा। NMRC ने नोटिस में बिल्डर से 3 दिन के भीतर घटना को लेकर जवाब मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बिल्डर का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। घटना के बाद तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और मेट्रो सेवाओं को दोबारा सुचारू कराया गया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अधिकतम 7.23% फीस वृद्धि को ही अनुमन्य माना गया है और इसके बावजूद इससे अधिक फीस बढ़ाने वाले 6 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। समिति ने नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कुल 7 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है और जांच में पाया गया है कि कुछ स्कूलों ने निर्धारित सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाई, जबकि एक स्कूल ने कंपोजिट फीस के अलावा अलग अलग एनुअल चार्ज भी वसूला है। कार्रवाई में जद में APJ स्कूल सेक्टर 16 और स्पर्श ग्लोबल स्कूल, रामाज्ञा स्कूल और विश्व भारती स्कूल समेत कई सारे स्कूल शामिल हैं। इनमें कुछ स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि निजी स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए तय नियमों का पालन करना होगा और छात्रों और अभिभावकों से मनमानी वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने शिव भक्त कावड़ियों का भव्य स्वागत किया और SSP संजय वर्मा ने वीडियो जारी कर कावड़ियों का अभिनंदन किया और यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण अपील की। खतौली कस्बे में SSP संजय वर्मा, CO और इंस्पेक्टर ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान शिव भक्तों को मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल और फलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन हाजी लालू भी मौजूद रहे। SSP ने कावड़ियों से अपील करते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु सरकार की गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन करें। मैं SSP मुजफ्फरनगर सभी कांवड़ श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना का ये समय है। ये श्रावण माह हमारा पवित्र चल रहा है। इस परिदृश्य में भक्ति का ये प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों हमारे श्रद्धालु पवित्र
गंगा जल हरिद्वार से लेकर चलते हैं तथा अपने गंतव्य को जाकर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव उनकी सभी जो मान्यताएं होती हैं, जो उनकी पूजा है, सभी उनके जो भी उनकी इच्छाएं अभिलाषाएं उनकी पूरी करते हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, ये बहुत बहुत पवित्र कार्य है तथा बहुत ही पवित्र महीना है। हम सभी आपके साथ हैं, पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है। हर टीम, हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके सहयोग के लिए। हर जगह हमारी पुलिस की गाड़ियाँ, 112 की गाड़ियाँ, हमारी सेक्टर पुलिस अफसर, जोनल पुलिस अफसर, सुपर जोनल पुलिस अफसर, हम लोग सारे एसपी सिटी, SPRA, सभी COs आपकी सेवा में लगे। तो वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल्लूगढ़ी कब्रिस्तान के पास जंगल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अली मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची मसूरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी और फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। तो वहीं बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में पुलिस और हत्या के मामले में वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार 3 अगस्त को चोला क्षेत्र में हुई गोली मारकर हत्या की वारदात में अनिल सोलंकी और जितेश निवासी दाऊदपुर वंचित चल रहे थे। पुलिस दोनों आरोपियों को तमंचे की बरामदगी के लिए फतेहपुर जादौन रेलवे पुल के पास लेकर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों के पैर में चोट आई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शातिर अपराधी है और अनिल सोलंकी पर पहले से ही 5 और जितेश पर 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 5 अगस्त को थाना चोला पर 2 गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों, जिनके नाम क्रमशः अनिल पुत्र खान सिंह तथा जितेश गोपाल है, की अवैध तमंचे की रिकवरी के दौरान अलग अलग स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हुए हैं। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 3 अगस्त को थाना चोला के ग्राम दाऊदपुर के मुकेश पुत्र सोहन सिंह की कुछ व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में लोकसभा के संयुक्त निदेशक गौरव गौतम ने आत्महत्या कर ली। उनका शव केंद्र बिहार 2 के पॉकेट 7 स्थित में पंखे के फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि पत्नी के घर पर नहीं होने के दौरान गौरव गौतम ने यह आत्मघाती कदम उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को घटनास्थल से 10 पन्नों की सुसाइड नोट बरामद हुआ है और सुसाइड नोट में करीब 70 लाख रुपए के कर्ज का जिक्र किया गया है। प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को आत्महत्या का कारण बताया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कांवड़ पहुंची जो आस्था के साथ न्याय की मांग का संदेश दे रही थी। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड में मारे गए तरुण खटीक की विशाल प्रतिमा लगाकर उनके भाई अरुण खटीक अपने परिवार और समाज के लोगों के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और अरुण खटीक हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर दिल्ली के उत्तम नगर के लिए रवाना हुए। उनका कहना है कि इस कांवड़ के जरिए वो अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए या उनका एनकाउंटर किया जाए। अरुण ने बताया कि होली के दिन हुए विवाद के बाद उनके भाई तरुण की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि कई लोगों ने घेर कर उनके भाई पर हमला किया। इस मामले में आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन परिवार अभी भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या नाम है? अरुण। तो आप किनकी प्रतिमा ले गए आज? ये मेरे भाई, यहाँ पर ये मेरा छोटा भाई है तरुण, उनकी प्रतिमा है। अच्छा, कहाँ से आपने जल उठाया था, कहाँ जाएंगे आप? हमने उठाया था आरके पौड़ी जल उत्तम नगर के लिए। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से प्रतिमा आपने कांवड़ के रूप में रखी है? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय मिलना चाहिए? कि भाई का मेरा मर्डर हो गया था होली के टाइम पे, तो उसी के न्याय के लिए कांवड़ उठाई है। पूरा मामला बताओ क्या था?
होली वाले दिन एक बलून गिरा था बच्चे से, उससे तो एक लेडीज के उस लेडीज के ऊपर गिर गया, तो हमारी लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई खत्म होने के बाद जब भाई बाहर से आया था तो उसको अकेले को देख के मारा था 20-25 लोग। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह की सुविधा यहाँ देखने को मिली है। सुविधा तो बहुत बढ़िया हमारी। क्या अंदर को जाएगी आपकी कार्ड या बाहर के बाहर जाएगी? नहीं, अंदर से आएंगे। उत्तर प्रदेश में आए मुजफ्फरनगर के, योगी सरकार है यहाँ पर, क्या कहेंगे? योगी सरकार से तो ये कहेंगे जो आप यहाँ करते हैं वही हमारे लिए वहाँ करवा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिल्ली के अंदर जो एनकाउंटर वो करवाते हैं। क्या अभी तक तो पकड़े नहीं गए? पकड़े सब गए बट कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, सिर्फ नॉर्मल इनकी हियरिंग हो रही है। तो किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमारी वही मांग है, या तो एनकाउंटर, हमारी मांग है कि सबसे पहले से या तो एनकाउंटर हो या तो फांसी की सजा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।